शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके लिए एक्शन पैक्ड बुलेटिन तैयार है। हम आपको बताएंगे कि शाम के कारोबार में सोने में और चांदी में क्या एक्शन हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, कच्चे तेल में क्या ट्रेड हो रहा है, आपको करना क्या है, और साथ ही जिस तरह के हालात अभी हैं ग्लोबल मार्केट में, उसको देखते हुए आपकी नई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं भाविक पटेल ट्रेड बुल्स के, बीरेन वकील पैराडाइम कमोडिटीज़ के, दिनेश भट्टर हैं श्रीजी एग्रो के, और अंकित चांगिया हैं सीईओ श्री बालाजी मल्टी कमोडिटीज़ के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। भाविक जी, आप बताइए आपका व्यू। देखिए, अभी के लिए तो फिलहाल थोड़ा मार्केट खुश है क्योंकि जो यूएस है उसने सीज फायर टॉक के लिए एटलीस्ट ईरान को अप्रोच किया है। हालांकि 15 पॉइंट्स है जो कि ईरान ने अभी तो फिलहाल कोई खारिज कर दिया है कोई भी निगोशिएशन के। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये वीकेंड में थोड़ा ज्यादा पता चलेगा जब 5 दिन की जो डेडलाइन है वो खत्म हो सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूएस जो है वो इनफैक्ट 22 से 3000 ट्रूप्स जो है वो भी एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि शायद मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय हो सके। तो एक तरफ थोड़ा पॉजिटिव सीज फायर के टॉक्स है, दूसरी तरफ और प्रोवोकेशन है। तो मुझे लग रहा है अभी के लिए फिलहाल तो मार्केट बस यही सीज फायर के टॉक्स भी पॉजिटिव, बट कितना टिकेगा वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें से एक पॉइंट है कि बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम भी बंद करना है, जो आई डोंट थिंक ईरान करेगा। बट फिलहाल के लिए इंट्राडे आज के लिए मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इवनिंग सेशन तक जो हमें तेजी देखने को मिली है वो कंटिन्यू हो सकते हैं। कल शायद कोई स्टेटमेंट आए तो नेगेटिव हो सकता है, पर अभी के लिए रिबाउंड कूलनेस दोनों में दिख रहा है, तो दोनों बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। भाविक जी, मतलब ट्रेडिंग के लिए तो ठीक है, काफ़ी अलर्टनेस चाहिए इस वक्त, लेकिन क्या जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड या सिल्वर खरीदना चाहते हैं उनके लिए वक्त है अभी खरीदने का, खरीदना चाहिए? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म पर्पज से आपको बाय करना है तो मैं बोलूंगा एनी करेक्शन इज अ बेटर गुड अपॉर्चुनिटी तो लॉन्ग गोल्ड और सिल्वर दोनों। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अभी भी 2 लाख से 1,80,000 का जो लेवल है वो प्रॉपर है एक्यूमुलेशन करने के लिए। और सोने की बात करें तो सोने में अभी भी मुझे लग रहा है 1,30,000 से 1,28,000 के बीच का जो लेवल है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हमने अभी भी देखा था कि सोने में 4,000 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं किया, उसके बाद से वापस से 4,500 तक एक रिकवरी देखने को मिली। सेम वे चांदी की भी बात करें तो $60 से $56 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मुझे लग रहा है वो शायद ब्रेक नहीं होगा। अभी भी हमने रिसेंटली देखा $60 से वापस से कवर हुई $73। तो जब जब भी $60 के करीब आता है या 2 लाख से 1,80,000 के बीच में चांदी आता है फिजिकली, तो बाय कर सकते हैं। और सोना 1,29,000 से 1,30,000 के बीच में आता है, बाय करिए, क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स अभी चेंज नहीं हुए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए ये वॉर की वजह से लिक्विडिटी क्रंच है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, क्रूड की वजह से इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है, जिसकी वजह से काफी सेंट्रल बैंक से वो शायद रेट नहीं कट करेंगे। तो ये सब शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव, बट लॉन्ग टर्म अभी भी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे है। तो कोई भी डिप मिलती है, यस करेक्ट है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं जरा कच्चे तेल की। क्रूड में भी बड़ा एक्शन है, नीचे की तरफ वाला गिरावट आ गई है, क्योंकि जैसे जैसे खबर आती है पश्चिम एशिया को लेके कि युद्ध में थोड़ी नरमी वाली बात हो रही है, तो कच्चा तेल गिर जाता है, गिरा हुआ है कच्चा तेल। तो आपको लगता है भाविक जी अभी बेच कर चलना ठीक रहेगा या अभी कुछ भी ना करें? नहीं, देखिए, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होता या कंप्लीटली सीज फायर के टॉक्स नहीं होते तब तक तो अभी भी बेचना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि ये मैं जरूर से बोल सकता हूँ कि कच्चे तेल में जो वॉर प्रीमियम है कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि ब्रेंट और WTI का जो $9 या $10 का प्रीमियम था वो भी $5 से $6 हो चुका है। इनफैक्ट अगर हम शिपिंग के चार्जेस भी देखें तो जो 4,50,000 पर डे थे अभी 2 लाख आ गए, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है बट रेस ही आ रहा है। और तेहरान और ईरान ने ये भी बोला है कि जो नॉन हॉस्टाइल शिप है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ओपन हो सकते हैं और वहां से कार्गो आ सकते हैं, बट पहले उनको ईरान को बोलना पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स की वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में थोड़ा थोड़ा करेक्शन आ रहा है। ओवरऑल थोड़ा जो वॉर प्रीमियम है वो कम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, बट जब तक सीज फायर आती नहीं है तब तक पोजीशन अभी भी थोड़ी ऊपर ही रहेगी, क्योंकि एक बार सीज फायर होगा उसके बाद भी फ्लो होने में 2 से 3 महीने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है जो पोर्ट्स है ऑयल और गैस के,
और जो रिफाइनरीज है, तो नॉर्मल होने में 2 से 3 महीने लगेगा, तो तब तक प्राइसेस जो है वो परफेक्ट, थोड़े एलिवेटेड परफेक्ट, ही रहेंगे। डन। आपका व्यू भाविक जी, मेटल में कोई पिक आपकी? आई थिंक मेटल में कॉपर ही अच्छा है, क्योंकि कॉपर की करेक्शन भी अच्छा हुआ था और अभी 1120 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से लग रहा है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वो 1160 तक आ सकता है, तो करंट मार्केट प्राइस से भी बाय कर सकते हैं 1140 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई। कॉपर पे 1139 का ताज़ा भाव है। आज करीब करीब 0.25% के आसपास की तेज़ी इसमें दिख रही है। में कल का तो खैर दिन का मार्केट बंद है, लेकिन फ्राइडे के लिए भाविक जी एग्री में कहाँ पर नज़र रखनी चाहिए? तो देखिए, कैस्टर में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो भी स्ट्रांग हो रही है, और हमने देखा था कि 6250 का एक स्ट्रांग सपोर्ट ले लिया है। अभी अपसाइड लग रहा है 6750 से 6800। एग्री में आई थिंक कैस्टर फ्राइडे को देखना चाहिए। अगर 6550 के करीब मिलता है तो 6450 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 6800 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो इस पर आप नज़र रखिए। 6576 ये आप एनसीडीएक्स पर कैस्टर का आज का क्लोजिंग प्राइस है। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कमोडिटी की क्लास में आज ग्वार की और ग्वार गम की। तुरंत लौटते हैं।